आज एक ऐसा मुद्दा उठाया गया है जो सिर्फ एक भर्ती से जुड़ा नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। रायबरेली सदर की विधायिका अदिति सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर पुलिस, पीएससी, जेल वार्डर, एसएसएफ और फायरमैन भर्ती में 3 साल की आयु सीमा छूट की मांग की है। और ये मांग ऐसे ही नहीं उठी, ये उस हर युवा की मेहनत की आवाज़ है जो उम्र निकलने के डर से मायूस बैठा है, जिसे कोरोना काल ने इंतज़ार में झुलसा दिया। 13 जून 2025 को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम रायबरेली में हमने खुद देखा, युवाओं में गजब का जोश था। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात थी, अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को मान लेते हैं तो ये फैसला हमारी ज़िंदगी बदल देगा। युवाओं ने अदिति सिंह जी के इस प्रयास को प्रशंसनीय, साहसिक और जनहित में उठाया गया सही कदम बताया। साथ ही यह भी कहा कि आज अगर कोई जनप्रतिनिधि बिना चुनावी स्वार्थ के सिर्फ युवाओं की आवाज़ बनकर खड़ा हो रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम भी खामोश ना रहें, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। समाज तक के मंच से, सोशल मीडिया से, हर जरिए से सवाल पूछिए, साझा करिए और कहिए हमारे भविष्य का सवाल है। ये सिर्फ नियम नहीं, न्याय की मांग है। जब विधायक बोले युवाओं के लिए तो युवा भी बोले नीति के लिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं उन युवाओं से कि आखिर वह क्या कह रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मुद्दा रखा है सदर विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास, क्या लग रहा है उसका कितना फायदा मिलेगा? मुद्दा क्या है एग्जैक्टली उस पर प्रश्न? मुद्दा ये किसी विधानसभा क्षेत्र का नहीं है भैया, मुद्दा ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश का है। कोविड के समय में जो वैकेंसीज नहीं आई हैं तो उस समय जो हमारे युवा साथी घर पे बैठे रह गए, तैयारी कर रहे थे, उनके लिए एज बाउंडेशन बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी। और इस मुद्दे पे हमारे युवा साथी गए थे जनता दरबार में लालूपुर, और उन्होंने सदर विधायक जी को बताया और उन्होंने इस मुद्दे की अहमियत को समझा, युवाओं के असली दर्द को समझा। क्योंकि अगर वो ना समझती तो विदिन 4 डेज के अंदर वो सूबे के मुखिया से मिलने ना जाती। वो सारे काम पेंडिंग रख कर वो गए और मुख्यमंत्री से समय लेकर युवाओं की आवाज़, युवाओं की बातों को मुख्यमंत्री जी के पास रखा। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के युवा आज सदर विधायक अदिति सिंह जी के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि इन्होंने इतना जनहित और युवाओं के हित का मुद्दा रखा। आप समझिए कि जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, हमारे कई साथी ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। अगर इसमें छूट मिल गई तो युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत ही अहम मुद्दा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय सदर विधायक जी का और सभी युवा साथियों की तरफ से बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे युवा साथियों के आवाज़ पे से साथ आवाज़ मिलाते हुए मुख्यमंत्री जी तक हमारी मांगें पहुंचाई। हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को मानेंगे और इस मांग को पूरा करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है? अनिराज मिश्रा। अनि, क्या लग रहा है जो अभी बात रखी गई है उससे कितना फायदा मिलेगा बच्चों को? ये तो फ़ायदा बहुत बड़ी चीज़ है और एक शिक्षित व्यक्ति की बात समझ सकता है। जैसा कि मैं अभी लालूपुर में, जैसा कि दीदी ने हमको बताया कि बात भी हमारी हुई, कांटेक्ट भी हुआ, तो वहाँ पर गए, जिस हिसाब से मैंने बताया उस चीज़ को, और उस चीज़ को तुरंत उन्होंने त्वरित, जिस तरह उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया, वहाँ पर त्वरित कार्रवाई का जो है आश्वासन दिया है। तो काफ़ी अच्छा पल है। अगर ये होता है तो सारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मिलेगा फायदा? बिल्कुल। माननीय महाराज जी ने भी आश्वासन दिया है, कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से यही कामना है कि इस पर जो है विशेष ध्यान रखें। लगभग वैकेंसियाँ आई नहीं, तो बच्चे ओवर एज हो गए। जैसे इस बार हमारे पास यूपीपी फिजिकल क्वालिफाई करके लगभग 100 बच्चे आए थे, जिसमें से 40 सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और कई बच्चे ऐसे जिनकी आखिरी वैकेंसी थी। तो वो चाहते थे कि जो उम्र की मांग की गई, उम्र का तो वो चाहते थे कि अगर उम्र में छूट मिल जाए तो एक आधी वैकेंसी और देख सकते थे। तो यही काम जो अदिति सिंह हमारी सदर विधायिका जी हैं, और हम लोगों के कहने पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है इसी के विषय में। इसमें किस चीज़ का जिक्र है? इसमें ये जिक्र है कि यूपीपी हो गया है और पीएससी हो गया है, इनमें 3 साल के बच्चों को छूट दी जाए। 3 साल की छूट जी। उससे कितना फ़ायदा होगा? क्या उससे ये फ़ायदा होगा जो बच्चे इस बार वैकेंसी नहीं देख पाए हैं या फिर इसमें ओवर एज हो रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा।
है उससे कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी विधायिका जी का। ये हमें गर्व होता है कि सदर विधायिका जी ने युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा, उनकी भावनाओं को समझा, इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और 3 साल के छूट के बाद कई युवाओं में जोश भी होगा, जिसके पिछली भर्तियों में जो ओवर एज हो गए हैं वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि कोविड काल के कारण जो है बहुत लोग ओवर एज हुए हैं, जिससे सभी को जो है जोश की प्रतिपूर्ति होगी और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। जो युवाओं के बारे में ध्यान दिया है, यही प्रार्थना करते हैं कि आगे टीचर गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में इस समय सुधीर जी क्या लग रहा है अभी जो मांग की गई है, जो प्रस्ताव देखिए, मैं एक बार भैया कल मैं जब ये न्यूज़ देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद उस स्तर से जो है गुजरा हूँ, देख रहा हूँ कि वैकेंसियाँ कभी कोरोना आया, कुछ ऐसी भयावह स्थिति देश में बनी जिनके कारण सरकार भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहा कि वैकेंसियाँ नहीं आ पाई। लेकिन हमारे साथ जो लगातार जो बच्चे जुड़े हुए थे उसमें जैसे भी हमारे शुभम पटेल भैया ने बताया, जो लगातार कोचिंग करा रहे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे जो ओवर एज हो गए, लगातार तैयारी कर रहे थे लेकिन उम्र उनकी ओवर हो गई, तो वो लोग चाह रहे हैं कि हमको भी एक बार मौका मिले। हम 3-4 साल उनको मौका मिलना भी चाहिए, 3-4 साल से लगातार लगे हुए हैं, पता चला वैकेंसी ना आने की वजह से ओवर एज हो रहे हैं। तो एक बार अगर ये प्रस्ताव जो रखा गया है, मैं एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा अपनी विधायिका जी को, और बहुत ही एक अच्छा कदम, क्योंकि मैं तो खुद उस स्तर से गुजरा हूँ, देखा हूँ कि नहीं पता चला तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आई या बहुत सारे ऐसी समस्याएं आई, लेकिन ये जो कदम उठाकर इस पर प्रस्ताव पारित होता है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और इतने सारे युवा यहाँ पर आसपास में दिख रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छी और भी